श्रवण, एक मिनट। कामनी चाची का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। चाची शादी को लेकर बहुत परेशान थी, उन्हें अपने डाउट्स क्लियर करने थे बस। और अब अच्छा है ना, वो भी खुशी से शादी में फोकस कर पाएंगी। इसके बारे में इतना मत सोचो। तुमने बुकिंग्स की थी, तुमने चाची को दिखा के उन्हें रिलैक्स कर दिया, बात खत्म। बात तो अजीब हो गई ना श्रवण, खत्म कैसे हुई? रिश्ते तो विश्वास पर जुड़ते हैं, और अगर इस तरह बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़े तो कैसे रिश्ते हैं ये? कहाँ के अपने हुए? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैंने ही चाची की तसल्ली के लिए उनसे कहा था कि आप खुद चल के देखिए। उन्होंने सारे इंतजाम वैसे किए होंगे जैसे उन्होंने वादा किया था। 2 पेपर दिखाने का क्या इशू बना रही हो तुम? इशू नहीं बनता श्रवण, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता, और यही भरोसा तुम चाची जी को भी दिलाते। प्लीज बुरा मत मानना, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हारी पूरी कोशिश के बाद भी सारे फंक्शंस उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हुए। तो मेरे कुछ कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ता श्रवण। How can you? How can I what? सुमो, तुम्हारी प्रॉब्लम ही है, तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती, और अगर कोई तुम्हें गलत ठहरा दे तो वो इंसान ही तुम्हारे लिए गलत है। ओ श्रवण पुत्र, जल्दी अंदर आ। बिरयानी है, वो लड़की नहीं, कब से देखे जा रहा है। ठंडी हो जाएगी, खा ले। उस लड़की से बात हुई? नहीं माँ। अच्छा, अब लड़की आ गई तो माँ से नहीं कहेगा, बोल भी दे। माँ, मैं समझता था मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे इम्प्रेस्ड हूँ फॉर हर गुड लुक्स, फॉर हर सिंसियरिटी, लेकिन आज मैंने एक और बात जानी, दैट शी इज जस्ट परफेक्ट। शी इज परफेक्ट फॉर मी। माँ, अगर मुझे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए तो ऐसा ही चाहिए जो मुझे समझकर मेरी अच्छाइयाँ बढ़ाए और मेरी कमियाँ दूर करने में मेरी हेल्प करे। माँ, जैसे आप तो जानती हो, मैं अपने बचपने के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ या किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने लगता हूँ, लेकिन आज उसने मुझे इतने तरीके से लिमिट में रहने की अहमियत सिखाई। माँ, कोई और बोलता तो शायद मैं सुनता भी ना, उसकी बात दिल में उतर गई। शी इज जस्ट टू गुड। आई मीन, फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, पैशनेट है अपने काम को लेके। शी इज परफेक्ट फॉर मी नाउ। वैसे आदि, तेरी सोच ना बिल्कुल सही है। तुझे पता है कि तुझे एक मैच्योर पार्टनर की जरूरत है, जो तुझे और तेरी लाइफ दोनों को बैलेंस कर सके। शादी का असली मकसद तो यही होता है ना, कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करें। आई नो माँ, और अगर वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है माँ। अगर मैं उसके किसी काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करूं या उसकी हेल्प करने की कोशिश करूं तो उसे वो पसंद नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। ना पसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरा बच्चा है ही इतना प्यारा। माँ, पर आदि, उसे ना थोड़ा वक्त दे। तूने ही कहा ना कि वो मैच्योर है, तो अब तक तो वो जान गई होगी कि तेरी उसके बारे में क्या फीलिंग्स है। अब बस जरूरी ये है कि उसे भी यही एहसास हो, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, तो देखना वो खुद चल के तेरे पास आएगी अपनी फीलिंग शेयर करने। आदि, तू ना कभी किसी और के लिए खुद को मत बदलना। जैसे तूने उसे उसके रियल नेचर के साथ एक्सेप्ट किया है, वैसे ही जरूरी है कि वो भी तू जैसा है वैसे ही तुझे अपनाए। समझा? माँ,
आई लव यू। थैंक यू। माँ वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों ना बहुत सिमिलर हो, एकदम सॉर्टेड, सुलझे हुए, समझदार। कितना लकी हूँ मैं, नहीं? और अब मैं वैसे ही करूँगा जैसे आपने मेरे को कहा, बिल्कुल वैसे, सब ठीक हो जाएगा। अब बिरयानी खाएं, बहुत भूख लगी है। बस, थैंक यू। माँ, तुम कह रही थी ना जब तुम दिल्ली आती हो तो अपने जानने वालों के यहाँ रुकती हो, तो इस बार ये होटल क्यों? हालात, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जो आप सोचते हैं नहीं कर पाते। दिल्ली और मेरा एक अजीब सा रिश्ता है, शायद इसीलिए। इसीलिए क्या माँ? माँ यार, आप कभी नहीं बताते हो दिल्ली के बारे में, इस बार आपको बताना पड़ेगा। बताऊंगी, पर आज नहीं। पक्का? आपको कितना बुरा लगा होगा नदी कि श्रवण आपसे ऐसे कैसे कह सकता है। उसे तो सब पता है कि कैसे आप ये घर, बिजनेस और ये पूरी शादी संभाल रहे हो। उसके बाद भी उसने आपसे ऐसे कैसे? ऐसी बात नहीं है। देख, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगी, है ना? इसी तरह श्रवण ने जो कुछ भी किया वो कामनी चाची के लिए किया, उनके मन के सुकून के लिए। इसमें गलत क्या है? चल, तू अब ज्यादा मत सोच। मेरी प्रीति प्रीति डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। चल सोच। ठीक है। मुझे तो रोक लिया आपने, लेकिन मैं जानती हूँ कि श्रवण, जो मुझे आज तक अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, उसे किसी ना किसी दिन मेरे प्यार का एहसास होगा। उस दिन आप उसे कैसे रोकेंगे? और उस दिन ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। पता नहीं क्यों श्रवण, आज कुछ डर सा लग रहा है। एक विश्वास था मेरा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, और आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो। लीजिए। आपने वो अनुज वाला फॉर्म भर दिया? नहीं, अभी नहीं। ये एक फॉर्म भरने में देरी कितनी लगती है? और अनुज ने कहा है जितनी जल्दी हो सके भर के भेजिए। मंजू, मैं पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही है ये सही है कि नहीं, हमें ये करना चाहिए या नहीं। मैं पूछता हूँ, जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, एकदम जरूरी है। अब हम अपने बेटे से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो बस इस इंतजार में है कि जल्दी से प्रीति की शादी निपटे, सब काम निपटे और हम अपने बेटे के पास चले जाएं। अनुज के पास रहना बहुत जरूरी है जी। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात मंजू, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। बाबूजी की उम्र तो देखो, वो हमारे बिना अकेले यहाँ सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे। मंजू, मैं उनका बेटा हूँ। जैसे बाबूजी अपने बेटे के बिना नहीं रहना चाहते हैं ना, वैसे ही अनुज भी हमारा बेटा है, हम भी उससे दूर नहीं रहना चाहते। और यूं भी हमने तो बाबूजी से अपने साथ चलने की बात की थी ना। सुनिए, अब इस बारे में आप बात मत कीजिए, मत सोचिए, और अनुज ने जो कहा है वो कीजिए, समझे? भगवान ने मेरी मॉम को बहुत चुनकर बनाया, एकदम स्पेशल है, पता है? शी इज लाइक एन एंजल। आज ही मिलके आया मैं उन्हें। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है,
तो वो सुपर वुमन की तरह आती है और ऐसे फट से सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देती है। शी इज लाइक अमेजिंग यार। आई फील आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर। ये तो है, लेकिन एक बात बताऊं, हर बच्चे के लिए उसकी मम्मा ना सुपर वुमन ही होती है। मेरी भी है, लेकिन मेरी ना कुछ ज़्यादा ही सुपर वुमन है। मेरी प्रॉब्लम्स को खुद की प्रॉब्लम बना के उसका सोल्यूशन खुद ही निकालने चली जाती है। तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है बॉस, अदरवाइज शी इज फैंटास्टिक। I agree. I'm sure she is. She's उस दिन भी बहुत हल्दी की रस्म में क्या मजा आया था। Hey श्रवण, what's up bro? हम सब मम्मियों का टॉपिक लेके बैठे हुए हैं। I was just telling him how my mom is like an angel और ये बता रहा था how his mom is like imperfection में उनका प्यार दिखता है। तो अपनी मॉम के बारे में बताओ ना यार। Like how good is she? She's perfect. अब आदित्य तू वो छोड़ ना, ये बता कि तू आंटी नहीं छोटे, जवाब देने देना। आफ्टर ऑल माँ के बारे में पूछ रहा है। मेरी मॉम ना इस दुनिया में सबसे यूनिक मॉम्स में से एक है। स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट कि उन्होंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि उनके लिए अच्छा या बुरा क्या है। इतनी अलग कि उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने आप को हमसे ही अलग कर लिया। इतनी फैमिली वुमन टाइप्स कि हमारी फैमिली छोड़ी दूसरी फैमिली बना ली। और इतनी केयरिंग, एक बार भी पलट के नहीं देखा कि हम कैसे हैं। So now that you know how great she is, बताओ है उनका कोई कंपैरिजन? Sorry, I've been. आदित्य, आज ये सवाल कर लिया है, दोबारा करने की गलती मत करना। यार तुझे भैया से ये नहीं पूछना चाहिए था यार। I just. हाँ चलो, आज का राशिफल देखते हैं। देखें तो सही किस्मत में क्या लिखा है। तेरी और मेरी एक ही राशि है ना, वृषभ राशि। हाँ सब तो ठीक है, बस लिखा है अपनों के कारण आने वाले समय में कोई दुविधा हो सकती, अनचाहे फैसले लेने पड़ सकते हैं। भाई बात तो सही है, दुविधा में वही डाल सकते हैं जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं। कौन जाने ये प्यार कब कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर दे जो मन ना चाहे। नानू आप भी ना, आपको लगता है ये सब कहा सच होता है? पता नहीं बेटा, मानता तो मैं भी नहीं था, लेकिन तेरे और मेरे हालात ऐसा कोई वक्त ला तो सकते ही है ना। श्रवण तुम ही तो हो जिसे इतना प्यार करती हूँ कि कभी कुछ करने पे मजबूर हो जाऊं जो मन नहीं चाहता हो तो प्लीज श्रवण कभी कुछ ऐसा ना कर जो मुझे किसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दे। किस सोच में डूब गई? अब कुछ नहीं, ये लीजिए आपका बेड रेडी हो गया, आप अखबार को छोड़िए और अब सो जाइए। आइए, सुबह आपको बहुत फ्रेश उठना है ताकि आप शादी के सारे फंक्शन एंजॉय कर सकें। चलिए, आपकी सुबह आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। अच्छा बेटा, जा अब तू भी जा और आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मेरी चिंता तो अब तभी खत्म होगी सुमन, जब मैं तेरी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा।
मुझे तो रोक लिया आपने, लेकिन मैं जानती हूँ कि श्रवण, जो मुझे आज तक अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, उसे किसी ना किसी दिन मेरे प्यार का एहसास होगा। और उस दिन आप उसे कैसे रोकेंगे? थोड़ा सा वक्त दो, समझो कि जिसे तुम शादी करना चाहते हो उसके बारे में ये देखो कि वो हर दुख सुख में तुम्हारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर तुम्हारी मां की तरह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। I just hope तुम्हें मेरी हर बात याद रहे श्रवण। अरे तुम सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोए पापा? ऑल वेल? हाँ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। कुछ पूछूं? Of course. उस रात तुम इतना लेट तिवारी किला क्यों गए थे? तो ऐसे ही पापा, कोई खास रीजन नहीं था। क्यों? नहीं, अगर कोई खास बात नहीं थी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खास फैसला लेना हो तो आई होप यू रिमेंबर, जल्दबाजी में या इमोशंस में बह के मत लेना। जी बाबा, मैंने आज तक आपकी हर बात बहुत सीरियसली लिया, ये बात भी इग्नोर नहीं करूंगा। श्रवण, जिंदगी ने आज तक इतना सिखाया है कि मैं कोर्ट में भी कभी कोई आर्गुमेंट नहीं हारा, एंड दैट्स बिकॉज आई एम ऑलवेज राइट। मेरी बात पे विश्वास रखना, तुम भी कभी नहीं हारोगे, ना कोर्ट में ना जिंदगी में। थैंक यू पापा। गुड नाइट। सबको अपनी अपनी पड़ी है। बुढ़ा हो गया हूं तो पुराना समझ कर किसी का ध्यान ही नहीं जाता मुझ पर। देखो, सबको चाय दे रहे हैं, सबको। मुझे नहीं, मुझे नहीं। बाबूजी चाय लाती हूँ मैं। अरे रचना, ये बाबूजी भी ना एकदम बच्चों जैसे होते जा रहे हैं। अरे समझना चाहिए, शादी वाला घर है, देर सवेर हो जाती है। अरे भाभी, बाबूजी जब से बीमार रहने लगे थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। आप चलो, आप चाय बनाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। चलो चलो। अरे अच्छा हुआ बाबूजी आप यही मिल गए, ये लीजिए। बाबूजी, मुंह मीठा करने के लिए कुछ बख्शीश दीजिए, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, ये ले रख, और शादी के बाद फिर आना। जी बाबूजी। समीर की विदेश में
नौकरी पक्की हो गई। बाबूजी, आपकी चाय। बाबूजी, बाबूजी, भैया, भाभी। अरे बाबूजी, बाबूजी को क्या हो गया? क्या हुआ बाबूजी? आप हट, एक मिनट। देखो भैया। बाबूजी, क्या हुआ? मंजू, मंजू पानी लाना। मैं पानी लाती हूँ। बाबूलाल, डॉक्टर को फोन लगाओ। बाबूजी क्या हुआ? अब बैठिए, बैठिए बाबूजी, बैठिए, 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 बैठिए।